भारत मेडिकल टूरिज्म का हब, नया सनराइज सेक्टर, सबसे सस्ता पर है विश्वसनीय। क्या है ये वेलनेस टूरिज्म? विदेशियों द्वारा इलाज कराने की पसंदीदा जगह बनता जा रहा है भारत। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं के मामले में भारत चंद चुनिंदा देशों में शामिल है। अब विदेशी मात्र घूमने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, इलाज के लिए भी आ रहे हैं। विश्व के मेडिकल पर्यटन में भारत का हिस्सा लगभग 20% है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। 60 से भी अधिक देशों को हम मेडिकल वीजा जारी कर रहे हैं। इसमें सार्क, अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट देशों के साथ विकसित देशों, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश भी शामिल हैं। क्या कारण है? भारत में विकसित देशों की तुलना में इलाज बहुत ही सस्ता है। ये कई बार 10 गुने से भी अधिक सस्ता होता है। हमारे यहाँ उच्च प्रशिक्षित व योग्य डॉक्टर और पेशेवर कर्मचारी हैं। आधुनिक तकनीक व उपकरणों की उपलब्धता है। हमारा स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत है और नित्य नए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स खुलते जा रहे हैं। परिवहन, होटल और खान पान पर खर्च कम है। भाषा की समस्या भी नहीं है। हमारी सर्विस इंडस्ट्री भी विकसित है। यूएसए व यूरोप में इलाज के लिए वेटिंग पीरियड 6 से 12 महीने का होता है, जबकि हमारे यहाँ 0 वेटिंग पीरियड है। अभी भी विकसित देशों में करोड़ों लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है। वो भी सस्ते इलाज हेतु भारत आते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए यूएसए में 1 करोड़ से अधिक लगता है, जबकि भारत के महंगे से महंगे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 20 लाख से अधिक नहीं लगता। दोनों जगह के स्तर में अंतर नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में इलाज में एक विकसित देश का नागरिक आने जाने व रहने का खर्च करके भी लगभग 75% धन बचाता है। मेडिकल टूरिज्म से हमें विदेशी मुद्रा मिल रही है। साथ ही यह अनेक क्षेत्र के प्रशिक्षित लोगों को तो रोजगार दे ही रहा है, साथ ही अकुशल लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहा है। यह हमारे हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत कर रहा है। हालांकि इसका अधिक प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने 5 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई में मेडिकल टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर खोले हैं। और क्या करें हम? देखा ये जा रहा है कि रोगी इलाज कराकर शीघ्र अपने देश वापस लौट जाते हैं। उनके यहाँ ठहरने की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। मेडिकल टूरिज्म को वेलनेस टूरिज्म के साथ जोड़ा जाना चाहिए। इलाज के बाद रिकवर करने के लिए वेलनेस सेंटर्स खोलने की आवश्यकता है। उसमें हम उनको सेवा शुश्रूषा करने वाले अंग्रेजी भाषी लोग आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। हम उन्हें योग, आयुर्वेद, सिद्ध, समग्र चिकित्सा, केरल मसाज, भारतीय स्वास्थ्य परंपराओं व खान पान के बारे में बता सकते हैं। विश्व में इनकी बहुत मांग है। ठीक होने के बाद उन्हें भारतीय पर्यटन हेतु भी प्रेरित किया जा सकता है। आज हम विश्व स्तरीय पर बहुत ही सस्ती मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले गिने चुने देशों में एक हैं, पर हमारी सरकार का ध्यान इस पर कम है। मेडिकल टूरिज्म का अलग से विभाग बनाया जाना चाहिए। बजट में मेडिकल टूरिज्म को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को एक साथ मेडिकल, वेलनेस व टूरिज्म सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भारी छूट दी जानी चाहिए। इन्हें रोगी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने से लेकर एयरपोर्ट पर सी ऑफ तक की सर्विस देनी चाहिए। इसका विदेशों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। यह भारत का सनराइज सेक्टर हो सकता है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने और रोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। साथ ही इसके जरिए लाखों व्यक्तियों का जीवन बचाकर वैश्विक सहानुभूति अर्जित करके भारतीय संस्कृति के आदर्श वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दे सकते हैं। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।